हमें ना जिंदगी में ऐसे बहुत से मौकों का सामना करना पड़ता है जब दिल करता है कि सामने खड़े हुए बंदे का ना इंसान मुंह तोड़ के रख दे, उसका सर फाड़ दे, लेकिन फिर दूसरे बंदे की इज्जत की वजह से और वालिदैन की अच्छी तरबियत की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। अपने दिल को मारना पड़ता है, अपने अल्फाज को पीट जाना पड़ता है। अच्छा, अक्सर औरतें अब यहाँ पे क्या करती हैं कि सामने ही चीखना, चिल्लाना और लड़ना शुरू कर देती हैं, और अक्सर औरतें क्या करती हैं कि छुप के बेडरूम में या वॉशरूम में जाके रोना शुरू कर देती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस तरह के मौकों पे आपने रिएक्ट कैसे करना है। Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing really well and welcome back to my channel। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इस टाइम सुबह के तकरीबन 9-10 बज रहे थे, और आज मैंने ना ब्रेकफास्ट के फौरन साथ ही जो है वो दोपहर की हांडी भी चढ़ा दी थी। आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं दोपहर के 1 बजे से पहले हर हाल में फारिग हो जाऊं, ताकि फिर मैं शाम को आराम से बैठ के अपना वॉइस ओवर और एडिटिंग वगैरह कर सकूं। अभी ना परसों का मेरा एक व्लॉग मिस हो गया। आप लोग यकीन करें, मैंने इतनी कोशिश की कि जो मेरा एक रिदम बना हुआ है वो ना टूटे, लेकिन मेरी इतनी तबीयत कोई ख़राब थी ना कि एडिटिंग भी हुई थी, शूटिंग भी हुई थी, बस मुझे वॉइस ओवर करना था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो ना हो पाया। और फिर आखिरकार मुझे खुद को ही हौसला देना पड़ा कि कोई बात नहीं अफरा, होता है, चलता है, दुनिया है। तो ज़िंदगी में भी ना ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको खुद को ही समझाना पड़ता है, खुद को ही हौसला देना पड़ता है। अब सबसे पहली बात ये कि आपको अगर कोई बॉडी शेम करता है कि लेट्स सपोज अगर आप मोटे हैं तो हाँ है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह क्यों फैलते जा रहे हो, और अगर आप पतले हैं जैसे कि मैं काफ़ी स्लिम हूँ, तो मुझे क्या सुनने को मिलता है कि हाँ है, क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें रोटी नहीं देते हैं, और शादी से पहले हाँ है, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ खाने को नहीं देते हैं। तो इस टाइम पे दिल करता है कि बंदा सामने वाले के सर में रख के ईंट मारे। क्या मोटा और पतला होना हमारे हाथ में है? एटलीस्ट आप इस तरह की चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट तो ना करो जो कि इंसान के खुद के बस में भी नहीं है। तो इस तरह के मौके पे आपने बस खुद से एक बात कहनी है कि आई डोंट केयर। जब भी आपको कोई इस तरह की बात करे ना कि तुम काले हो गए हो, तुम्हारे मुंह पे इतने एक्ने आ गए हैं, तुम्हें क्या हो गया, बच्चों के बाद तो तुम्हारे बाल ही गिरने लग गए हैं, तो इस तरह के मौके पे आप खुद से कहेंगे आई डोंट केयर, और फिर वो जगह छोड़ के चले जाएं। हाँ, आप लोग यकीन करेंगे कि इसके बाद ना आप रोएंगे, ना आपको टेंशन होगी, और इजीली आप इस चीज से बाहर निकल आएंगे। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये कि आपको कोई ना कोई इस तरह की बात करेंगे कि आप ट्रिगर हो जाएं, आपको छेड़ेंगे ताकि आपको गुस्सा चढ़े, आप हाइपर हो जाएं। हाँ है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तैयार क्यों नहीं होती हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो, हाँ अब तुमने बेटा कर लिया है, अब तुम इसका जुड़वा भी ले आओ, अब तुम्हारी बेटी है तो इसका भाई भी ले आओ। ऐसी टिपिकल आंटियों ने कभी खुद को तो शीशे में खड़े होकर देखा नहीं होता कि हम किस खेत की मूली हैं। तो ऐसे मौके पे ना आपने खुद को सिर्फ एक बात समझानी है कि ये जो भी बोलती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी बला से भाड़ में जाए। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे ना अक्सर लोगों की ये कोई इतनी गंदी आदत होती है ना कि इधर की बात उधर लगानी है, उधर की बात इधर लगानी है। आके आपको बार बार बताएंगे कि फला शख्स तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, फला शख्स तुम्हारे यूट्यूब चैनल का मजाक उड़ा रहा था, फला शख्स ने तुम्हारी ड्रेसिंग पे ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अच्छा, ऐसे लोगों के ना सिर्फ 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है आपको टेंशन देना, और दूसरा मकसद होता है कि आपके दिल में फला शख्स के बारे में नफरत लेके आना। लेकिन आपने ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। इनकी बात एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तो इन लोगों को मुंह पे जवाब देंगे। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप मजे से सुने, आप बैठ के चस्के ले, लेकिन आके मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फला शख्स मेरे बारे में क्या बात कर रहा था, और ना ही ऐसे लोगों की बातों में आके किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बिगाड़ने की जरूरत है। अच्छा, फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आप खुद अपने कानों से सुन लेते हैं कि फला शख्स पीठ पीछे बैठ के आपके गॉसिप्स कर रहा है। अच्छा, आजकल कोई अच्छे लफ्जों में तो आपके गॉसिप्स नहीं करेगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन केस अगर आप सुन लेते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे आपने वो गलती नहीं करनी जो मैंने की थी। सामने जाके मुंह पे पूछने बैठ जाएं, लड़ने बैठ जाएं, जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ऐसा हम सिर्फ तब करते हैं जब हम सामने वाले के साथ मुखलिस होते हैं, उसके साथ बना के रखना चाहते हैं। ऐसे मौके पे आप ये सोचें कि अल्लाह पाक उस शख्स की असलियत आपके सामने लेके आए हैं। ऐसे मौके पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और दिल में ये सोचें कि मेरे में कोई तो बात है जो फलां शख्स पीठ पीछे बैठ के मेरी बुराई कर रहा है, मेरे अंदर कोई तो स्पार्क है कि जो लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं। और फिर इस मौके पे आपको तो बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। इस मौके पे तो खुद है कि जो गिबत करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो ऐसे लोगों का इंजाम आप अल्लाह के हाथ में छोड़ दें, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
अच्छा, फिर 5वें नंबर पे ना अक्सर लोगों को ये आदत होती है आपको भड़काने की, आपको अपने ससुराल वालों के खिलाफ भड़काने की, आपको आपके शोहर के खिलाफ भड़काने की, आपको खानदान के किसी ऐसे शख्स के बारे में आके बुरी बातें बताएंगे ताकि आप उसके खिलाफ भड़के और आप भी उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दें। आपको पता भी होगा कि हाँ फलां शख्स है इस तरह का, वो इस तरह का बुरा शख्स है और वो इस तरह के काम करता भी है, लेकिन आपने किसी के भड़कावे में नहीं आना। आपने सिर्फ एक बात कहनी है कि हाँ अगर करता है तो करे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और जब आपकी सेहत पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि आपको भड़का सके। अच्छा, फिर 6ठे नंबर पे ना अब अक्सर लोगों को ये आदत होती है कि वो अपने गलती पे होने के बावजूद लड़ी जाते हैं, बहस करी जाते हैं, कुछ भी हो जाएगा बस अपनी गलती नहीं मानेंगे, दूसरे को ब्लेम करी जाएंगे। और जब आपको पता लग जाए ना कि ऐसे शख्स से मेरा सामना है कि उसने सिर्फ बहस करनी है, ना उसने कोई बात सुननी है, ना उसने किसी बात पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना है, तो ऐसे शख्स को छोड़ दें। और आप एक बात याद रखें कि ये कुरान पाक में भी कहा गया है कि जाहिलों से बहस मत कीजिए। बस इस बात को आप अपने जहन में लाएं और उस शख्स को उसके हाल पे छोड़ के वहां से चले जाएं। आपके लिए आपका जहनी सुकून, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड नंबर 1 पे होना चाहिए। किसी और की बातों में आके जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो कौन सफर करता है? आपके बच्चे सफर करते हैं, आप सफर करते हैं, आपके हस्बैंड को सफर करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ही खुश नहीं होंगे तो आपकी फैमिली कैसे खुश हो सकती है? ऐसे लोग जो कि आपको पीठ पीछे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको टेंशन दे रहे हैं, आपको डिप्रेशन दे रहे हैं, आपका जहनी सुकून खराब कर रहे हैं, ये लोग कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते हैं। ना तो ऐसे लोगों से बहस करके अपनी एनर्जी को ड्रेन कीजिए और ना ही ऐसे लोगों की बातों में आके टेंशन लीजिए। और अगर मेरी आज की वीडियो से आपको एक भी पॉइंट काम का लगा है तो मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।